नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां यूनियन बजट भाषण होगा। ट्रंप के टैरिफ और ग्लोबल टेंशन के बीच मोदी सरकार के बजट में क्या क्या खास होगा, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इससे पहले बजट से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से उत्पन्न हुआ है, जिसका आम बोलचाल में मतलब होता है चमड़े का थैला। बुल्गा शब्द फ्रांसीसी शब्द बोगेट से बना था। इसके बाद अंग्रेजी भाषा का बोगट शब्द अस्तित्व में आया। इसी बोगट शब्द से बजट शब्द अस्तित्व में आया और इस नाम के अनुसार ही बजट लंबे समय तक चमड़े के बैग में लाया जाता रहा। भारत में बजट यानी सरकार की ओर से जनता के सामने पेश किया जाने वाला साल भर के लिए आय व्यय का लेखा जोखा यानी कि बजट डॉक्यूमेंट की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही कर दी गई थी। इसे पहली बार 7 अप्रैल 1860 ब्रिटिश सरकार में ही वित्त मंत्री रहे जेम्स विल्सन ने पढ़ा था। अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद आज़ाद भारत का पहला बजट साल 1947 में संसद में पेश किया गया। आज़ादी के बाद देश के पहले वित्त मंत्री रहे आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। 1892 में जन्मे आर.के. शनमुखम चेट्टी पेशे से वकील और जाने माने अर्थशास्त्री थे। साल 2017 के पहले रेल बजट आम बजट से अलग पेश किए जाते थे। इसकी शुरुआत साल 1924 में ही कर दी गई थी, यानी आज़ादी से पहले ही रेल बजट को आम बजट से अलग करने का फैसला किया गया था। यह फैसला एकवर्ट समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम एकवर्थ रेलवे को लेकर एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते थे। इसके बाद रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग करने का फैसला किया गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद रेल बजट 1947 में देश के पहले रेल मंत्री रहे जॉन मथाई ने पेश किया था। जॉन मथाई ने वित्त मंत्री के रूप में 2 आम बजट को भी पेश किया था। लालू प्रसाद यादव ने 2004 से 2009 तक लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1999 में ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री बनी जिन्होंने रेल बजट को पेश किया और 24 मार्च 1994 को रेल बजट का पहली बार लाइव प्रसारण किया गया। ब्रिटिश काल में जब रेलवे के लिए अलग से बजट पेश किए जाने की सिफारिश की गई थी, उस समय रेलवे का विभिन्न स्रोतों का हिस्सा आम बजट में लगभग 84% होता था। साल 2017 में मोदी सरकार ने 92 साल पुरानी इस परंपरा पर ब्रेक लगा दिया, जिसमें रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था। इतिहास में इस विलय को बड़े सुधारों में से एक माना जाता है। कहा जाता है रेल बजट का विलय केवल एक प्रशासनिक या कागजी बदलाव नहीं था। विलय के पीछे मुख्य कारण यह था कि अलग अलग बजट होने के कारण रेलवे को हर साल सरकार को लाभांश यानी कि डिविडेंड देना पड़ता है। विलय के बाद रेलवे को इस बोझ से मुक्ति मिल गई थी। इसके अलावा अलग बजट होने की वजह से रेलवे को योजनाओं को लागू करने में बहुत समय लगता था, क्योंकि वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच लंबी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता था। इसलिए सरकार ने विवेक दोबराय समिति की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने का निर्णय लिया। अब जान लेते हैं अंतरिम बजट क्या होता है। आमतौर पर सरकार पूरे साल की आमदनी और खर्च का ब्यौरा देती है, लेकिन जब सरकार पूरे साल का बजट पेश ना कर कुछ दिन या कुछ महीने के लिए बजट पेश करती है, तो उस बजट को अंतरिम बजट कहते हैं। सामान्यतः अंतरिम बजट आम चुनाव वाले साल में सरकार अपने कार्यकाल पूरा होने के समय तक के लिए लाती है। बजट भले ही अंतरिम हो या कम समय के लिए लाया गया हो, फिर भी वित्त मंत्रालय को कवायद पूरी ही करनी पड़ती है और आम बजट की तरह ही अंतरिम बजट को तैयार किया जाता है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि पिछला आम चुनाव 2024 में हुआ था। उस साल 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया बजट अंतरिम बजट था। फिर जब मोदी सरकार वापस सत्ता में आई तो उन्होंने पूर्ण बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया था। सामान्यतः अंतरिम बजट में सरकार कोई नई नीतिगत फैसले नहीं लेती है, जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या कानून में संशोधन करना पड़े, क्योंकि उस पर चुनाव के बाद बनने वाली सरकार का हक बनता है। परंपरा के अनुसार इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया जाता है, पर इस पर कोई रोक भी नहीं है। यूनियन बजट 2026-27 की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। 27 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक हलवा सेरेमनी में हिस्सा लिया, जो बजट प्रिपरेशन की लास्ट फेज की शुरुआत मानी जाती है। यह परंपरा आज़ादी के बाद से ही जारी है। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी बड़े काम से पहले मीठा खाना शुभ माना जाता है, लेकिन प्रशासनिक नज़रिए से हलवा सेरेमनी बस एक रस्म नहीं है, बल्कि बजट की गोपनीयता की शुरुआत का आधिकारिक संकेत है। हलवा सेरेमनी के तुरंत बाद बजट निर्माण से सीधे तौर पर जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों के लिए लॉक इन पीरियड की शुरुआत हो जाती है। ये अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक में ही रहते हैं। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, यहाँ तक कि वे अपने परिवार के लोगों से भी नहीं मिल सकते। ऐसा बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इनका लॉक इन पीरियड वित्त मंत्री जब अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करती हैं तब समाप्त होता है। चलते चलते बजट के कुछ रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। पहली बार इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था।
1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छपता था। 1955-56 का बजट भाषण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपा था। 1952 का बजट पहला बजट था जो चुनी हुई संसद के सामने पेश किया गया था। मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, जो कुल 10 बार है। 1958 का बजट स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इंदिरा गांधी पहली महिला थीं जिन्होंने 70-71 का बजट पेश किया था। भारत के बजट भाषण की सबसे छोटी स्पीच हीरू भाई पटेल ने दी थी, जो लगभग 800 शब्दों की थी, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी वित्त मंत्री भी थे। सबसे लंबा बजट भाषण 24 जुलाई 1991 को 91-92 का बजट पेश करते हुए मनमोहन सिंह जी ने दिया था, जो लगभग 18,650 शब्दों का था। प्रणब मुखर्जी देश के पहले ऐसे वित्त मंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। 87-88 का बजट तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पेश किया था। भारत में अब तक केवल 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। दिलचस्प बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए कार्य कर चुके हैं और ये तीनों एक दूसरे से रिश्ते में थे। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने शाम को 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा को समाप्त किया और 2001-02 का बजट सुबह 11 बजे पेश किया। तब से बजट सुबह 11 बजे ही पेश किया जाता है। 2017 में रेल बजट को अलग से पेश करने वाली 92 साल पुरानी वाली परंपरा को समाप्त कर इसे आम बजट में शामिल कर लिया गया। 2017 में ही फरवरी के पहले दिन ही बजट पेश किया गया। इसके साथ ही फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश करने की 93 साल पुरानी परंपरा भी जाती रही। मैं हूं शशांक, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया।